फ्रेंड्स, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल के बाइबल स्टडी प्रोग्राम में स्वागत है। आइए वचन सुनने से पहले ऑफरिंग के लिए दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, लोगों के जेनरसिटी के लिए धन्यवाद, जो उदारता दिया है प्रभु, उन सबों के जीवन में हम इंक्रीज को डिक्लेयर करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु, जो इंक्रीज आपने उनके लिए ऑलरेडी तैयार किया है, वो इंक्रीज हम यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं। जैसे कहा, तुम डिक्री करो, तुम घोषणा करो और उसके अनुसार हो जाएगा यीशु के नाम से, आमीन। खास तौर से इन दिनों में सोशल मीडिया में टोंग्स के बारे में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे प्रकार की शिक्षा अभी हो रहा है अंत के दिनों में, और स्क्रिप्चर इसको हमें अच्छा बैलेंस देता है। अगर इसको पवित्र आत्मा के द्वारा सही समझ नहीं है तो कोई भी इसको मिस इंटरप्रेट कर सकता है। तो पहले मैं टोंग्स के विषय में जो यहाँ लिखा है वो चैप्टर प्रेम का चैप्टर है, लेकिन वहाँ पर जो चैप्टर 13 में ये वर्ष लिखा है, पहला कोरिन्थी का चैप्टर 13 में, वो प्रेम का चैप्टर है। बस क्योंकि किसी व्यक्ति को दूर से जज करना ये हमको परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। ट्रू जजमेंट कम्स फ्रॉम गॉड ओनली, गॉड स्पिरिट। सही जजमेंट जो होता है हर विषय में, वो परमेश्वर का प्रेम से आता है और परमेश्वर ही सही जजमेंट कर सकता है। तो जिस वर्ष को लोग कोट करते हैं वो है पहला कोरिन्थी उसका 13 का 8। यहाँ राइट, चैरिटी नेवर फेल्स। यहाँ लिखा है कि प्रेम कभी खत्म नहीं होता, कभी शेष नहीं होता है। बट वेदर देयर बी प्रोफेसी, वहां पर लिखा है अगर कोई प्रोफेसी है, दे शैल फेल, वो फेल हो सकता है। फिर बोलता है वेदर देयर बी टोंग्स, यहां पर लिखा है टोंग्स, दे शैल सीज, वो टोंग्स भी खत्म होगा। शैल सीज, रिमेंबर दिस, शैल सीज, टॉकिंग अबाउट अ फ्यूचर। And whether there be knowledge, it shall never vanish away. और कुछ ज्ञान की बातें भी है, वो सब vanish हो जाएगा। ये था 8 वर्ष 8 में, और एक तो 13 में से लिखा है दो आई स्पीक इन टोंग्स। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है कि मैं अगर अन्य भाषा में बोलता हूं, जो कि सॉरी, इफ आई स्पीक इन, तो आई स्पीक विथ टोंग्स ऑफ मैन, मनुष्य की भाषा से बात करता हूं, और एंड ऑफ एंजल्स, या फरिश्तों या दूतों की भाषा से बात करता हूं, एंड ऑफ नो चैरिटी, और मेरे पास प्रेम नहीं है, आई बिकम ए साउंडिंग ब्रश, तो मैं एक झंझनाती हुई झांझ हूं। तो ये दो जगह में अन्य भाषा के विषय में कहा गया है। मेरा स्टडी के अनुसार जब पहले सदी के कलीसिया में पवित्र आत्मा उतरे थे, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, दे स्पोक इन टोंग्स। कुछ लोग उसमें ऐसे लिखा है कि बहुत सारे भाषाओं के लोग वहां पर थे पेंटिकोस्ट की पर्व मनाने के लिए भी, और भाषा बोलने वाले जो कि यहूदी थे लेकिन दूसरे जगह में थे, वो लोग आते थे साल में पेंटिकोस्ट की जो फिस्ट है उसको मनाने के लिए, और वो लोग वहां आए थे। उस समय पवित्र आत्मा उतरे तो वो लोग दे स्पोक इन टोंग्स, वो लोग सब अन्य भाषा में बोलने लगे। तो वहां पर ऐसे लिखा है कि सब अपने अपने भाषा में उनको बोलते हुए सुना। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर का आत्मा, अगर परमेश्वर का आत्मा क्या है, सर्वशक्तिमान है, और परमेश्वर खुद है, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान, ही कैन डू एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर वो लोग बोले और बाकी लोग उसको समझ पाए, हो सकता है इट वाज परमेश्वर चाहता था, और ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों को अपने भाषा में बोलते हुए सुने, मतलब जो वो लोग समझ पाते थे वही भाषा में वो लोग को बोलते हुए सुने। ठीक है, तो कुछ लोग बोले अभी तो ऐसी अन्य भाषा बोलते हैं लोग जो उनका भाषा कोई समझता नहीं है। ये उनका आर्गुमेंट है कि ये प्रभु की ओर से नहीं हो सकता। ठीक है, आप अगर ऐसा विश्वास करना चाहते हैं, यू हैव योर फ्री विल। लेकिन जो मेरे अनुभव और परमेश्वर के वचन के आधार पे मेरा जो अनुभव है, मैं उसको यहाँ पर रखना चाहता हूँ। खास तौर से पहला कोरिन्थी उसका 14 अध्याय
स्पेशली अन्य भाषा के विषय में पौलुस ने इसको अच्छी तरह से समझाया। दूसरी बात यह है कि चर्च के इतिहास का अगर देखेंगे तो पहले सदी के कलीसिया 300 साल तक बढ़िया चलता रहा, लेकिन 300 साल तक वो बहुत प्रोसिक्यूशन में चले, ठीक है। और लेकिन कलीसिया ठीक था, विश्वासी बढ़ रहे थे, और वो लोग सब ये जो पवित्र आत्मा में भर के अन्य भाषा बोलना, जो कि प्रेरितों का काम 2 अध्याय में लिखा है कि 4 पद में जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, दे स्पोक इन टॉन्ग्स एज द होली स्पिरिट गेव देम utterance। पवित्र आत्मा उनको जैसे बोलने के लिए दिया तो वो लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। ये था, तो बोलते हैं बस एक ही दिन ही ऐसा हुआ था, लेकिन वो बस 2 चैप्टर 2 को लेकर से बोलते हैं, एक ही दिन नहीं हुआ था। दूसरा इंसिडेंट, जब कॉर्नेलियस के घर में पतरस गए प्रचार करते, वचन प्रचार करने के समय परमेश्वर ने उन सबों के ऊपर लिखा है पवित्र आत्मा उतरे और वे उनको अन्य भाषा में बोलते हुए सुना। जो बिलीवर्स जेरूशलेम से आए थे पतरस के साथ, उनको सुना तो वो लोग बोले कि अरे इन पर भी पवित्र आत्मा प्रभु उंडेल रहा है, जैसे जोएल में लिखा है कि अंत के दिनों में अपने आत्मा उंडेलूंगा। लेकिन पवित्र आत्मा उतरने से दूसरा लैंग्वेज में बोलेंगे, ये चीज भी प्रोफेसी में किया गया था। आप उसको पाएंगे यशाया में, उसका 11:28 में लिखा है कि आई विल स्पीक दिस टंग विथ टॉटरिंग लिप्स। मैं बोलता है कि मैं टॉटरिंग लिप्स, तो वहां पर अन्य भाषा की बात जिक्र किया गया है। दूसरा और एक भी प्रोफेसी के किताब में लिखा गया है अन्य भाषा के बारे में। और यीशु मसीह खुद मार्क 16 का 17 में बोला कि ये चिन्ह जो विश्वासी है उनको होगा, वे पहले तो दुष्ट आत्मा निकालेंगे, फिर दूसरे नए नए भाषा बोलेंगे। यीशु मसीह ऐसे बोला था। जो लोग ये पवित्र आत्मा के अनुभव को खुद व्यक्तिगत नहीं जानते हैं और नेचुरल मैन है, जो आत्मिक बातों को, जैसे 1 कोरिन्थी 2 का 12, 13, 14 में पढ़ेंगे तो बोलता है आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों को आत्मिक लैंग्वेज में समझाता है, और जो शारीरिक है, जो केवल अपने सेंस नॉलेज में जीता है, अपना रीजनिंग में जीता है, वो बाइबल को पढ़ता है और अपने समझ के अनुसार उसको इंटरप्रेट करता है। तो ये पवित्र आत्मा को जो अनुभव पहले सदी के कलीसिया में हुआ, इसको यीशु बोला था कि जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओगे तब तक तुम जेरूशलेम में ठहरे रहो। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो ईश्वर की जो चीजें होता है वो इटरनल होता है, जो एक्सपीरियंसेस होता है वो अनंतकालीन होता है। बस पहले सदी के कलीसिया के लिए ऐसा है, हमारे लिए ऐसा नहीं है। ये बाइबल नहीं बताता है, ये लोग अपने दिमाग से बोलते हैं। फिर दूसरा, यीशु मसीह अगर बोला कि वे लोग नए नए भाषा में बोलेंगे, तो यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक ये चलता रहेगा। और ये 13 अध्याय 8 में लिखा है कि जो अगर प्रोफेसी है, टोंग्स है, या तो नॉलेज है, ये सब सीस हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा। ये क्यों बोला कि यीशु मसीह आने के बाद ये सारे बातों का जरूरत नहीं होगा। इसके 9 में लिखा है फॉर वी नो इन पार्ट। हम अभी इसको आंशिक तौर पे जानते हैं, उस समय व्हेन द परफेक्ट विल कम। तो यहाँ पर क्लियरली स्पष्ट लिखा है कि यीशु मसीह जब दोबारा अपीयर करेगा, पहले तो इसको समझने के लिए वी नीड द होली स्पिरिट, हमें पवित्र आत्मा और उसकी अनॉइंटिंग का जरूरत होता है, जिसको यीशु मसीह ने चेलों को इंस्ट्रक्ट किया। और जब तक यीशु मसीह नहीं आता है वो कंटिन्यू अब तक चल रहा है। लेकिन बीच में क्यों बंद हो गया था? जब कॉन्स्टेंटिनोपल बोले कि मैं एक क्रूस के दर्शन दिखाऊं और इसके द्वारा मैं पूरे पृथ्वी पर राज करूंगा, कब्जा करूंगा, और वो उस दिन एक ही दिन में पूरा रोम अपने आप को क्रिश्चियन बोला। आप अपने आप को क्रिश्चियन बोलें, जो भी रिलीजन का बोलें, इट डजंट मैटर, इट इज अप टू यू। लेकिन ये जो प्रभु को पाना, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार एक आत्मिक अनुभव है। यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 3 में यीशु मसीह बोला कि तुम्हारा आत्मा नया होना है। 5 और 6 में बोला जब तक तुम आत्मा से जन्म नहीं होते, आत्मा और जल से, तो तुम ईश्वर के राज देख नहीं सकते, उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। और यीशु मसीह खुद बोला कि ईश्वर के राज दृश्य में नहीं आता है। लूका समाचार 17 का 20 और 21 में आप पाएंगे। सो
it's spiritual things. A spiritual thing is beyond our own reasoning and logic and our what I would say, हमारा जो रीजनिंग है, लॉजिक है, उससे परे है. क्या? स्पिरिचुअल थिंग्स. जैसे कि साइंस कभी भी हजम नहीं कर पाया कि स्पिरिट होता है, लेकिन हम बाइबल में जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, और हम भी यदि परमेश्वर के सदृश बनाएंगे तो हम भी आत्मा है और इस शरीर में रहते हैं. दूसरा कुरिन्थी 5 में लिखा है कि हमारा शरीर एक तंबू है. तो हम कौन है? हम एक आत्मा है, ये शरीर में रहते हैं. सो आत्मिक बातों को आत्मिक हिसाब से सिखाना बहुत जरूरी है. लेकिन जो इसका अनुभव नहीं रखता वो एक नेचुरल मनुष्य के हिसाब से बाइबल का आक्षरिक अर्थ निकालने के लिए कोशिश करता है. तो आप हो सकता है आपकी जो बातें हैं लोगों का पॉपुलर लग रहा है, लोगों को इजी लग रहा है, लेकिन सत्य जो है वो यीशु मसीह बोला. यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा गया क्योंकि यीशु मसीह सत्य बोला. आई एम द सन ऑफ गॉड बोला. इसे गॉड हैज सेंट मी. आई एम सन, है परमेश्वर का फादर बोला और अपने आप का पुत्र बोला. जबकि वचन के अनुसार यीशु मसीह, कुछ लोग बोलते हैं कि गॉड सन, फादर गॉड, सन गॉड एंड होली स्पिरिट गॉड. आई ऑलवेज से गॉड इज वन, ही इज फादर एंड हिज फादर्स वर्ड बिकेम सन. पुत्र कहलाएगा. जब यीशु मसीह परमेश्वर से, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो he was the word and he became a son. So मैं ये नहीं कहता कि we cannot call him son God. There are no three gods but one God. एक तो परमेश्वर, उसका वचन यीशु मसीह है जो पुत्र है, जिसको हम पुत्र कहते हैं, और पवित्र आत्मा. अब परमेश्वर को किसी भी स्थान या किसी भी जगह, किसी भी माइंड, उसको यही परमेश्वर नहीं कह सकता. बिकॉज गॉड इज अ वेरी बिग पर्सनालिटी. एक व्यक्ति, थोड़े शायद न्यूटन ने बोला, एक आर्टिफिशियल सोलर सिस्टम बनाया, पृथ्वी उसके चारों ओर उसका प्लैनेट्स घूर रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल बनाया. और एक एथिस्ट आया वहां पर, तो एथिस्ट को पूछा इसको क्यों, कौन बनाया? तो न्यूटन ने बोला नहीं, इसको कोई बनाया नहीं, ऐसे ही हो गया. तो बोलता है इम्पॉसिबल, कोई नहीं बनाया तो कैसे हो गया? तो बोला, अरे न्यूटन फिर बोले नहीं भाई, कोई नहीं, ऐसे हो गया. तो बोला मैं इसको बनाया हूं, और आप बोलते हो, मैं जब बोला कि ऐसे हो गया तो आप मना कर रहे हैं, कोई तो बनाया होगा. उसी तरह इतना बड़ा सृष्टि है, कोई तो बनाया होगा, और वो परमेश्वर है. सो परमेश्वर का अंडरस्टैंडिंग मनुष्य के दिमाग में बहुत ही, खुद के अंडरस्टैंडिंग में परमेश्वर को बहुत लोग बोलते हैं मैं समझ गए हैं बोलते हैं, और अपने आप में घमंड करते हैं नॉलेज में. मैं आपको बता रहा हूं कि अभी भी मैं जितना जानता हूं इट्स वेरी लिटिल. यहां पर लिखा है वी नो द ट्रूथ इन पार्शियल. पार्शियल में मैंने कुछ हद तक हम जानते हैं, जो कि हम लोग 13 प्रथम कोरिन्थी 13 का 8 में हम लोग पढ़ा. सो फ्रेंड्स, इट्स वेरी वाइटल दैट द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंड, जो अपोस्टल्स, जो अनॉइंटिंग. तो पहले सदी के कलीसिया कुछ चलने के बाद जब कॉन्स्टेंटिनोपल सबको ऐसी बिना स्पिरिचुअल बर्थ के सब क्रिश्चियन नाम ले लिए, जैसे डिब्बा में आप चीनी डब्बा या कुछ भी डिब्बा का नाम ले, उसमें अगर नहीं है तो उसमें कोई फायदा नहीं. ऐसे नॉमिनल, इसको मतलब नॉमिनल, बिकमिंग नॉमिनल क्रिश्चियंस. वहां से क्या हुआ, बहुत चला तो कैथोलिज्म फिर चर्च में आ गया. कैथोलिज्म, रोमन कैथोलिक मीन्स रोमन विश्वासी, रोमी विश्वासी, जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि रोमन सीजर थे उसके उन्हीं के समय से उत्पन्न हुआ. रोमन कैथोलिक चर्च पूरे कलीसिया को फिर धीरे धीरे कवर किया. तो जब तक मार्टिन लूथर उसको प्रोटेस्ट नहीं किया, लूथरन नहीं आया था, तब तक बहुत सारे ट्रूथ जो है छिप गया पहले सदी के कलीसिया. फिर मार्टिन लूथर जब आए तो वो दूसरा एक ट्रूथ लाया कि मनुष्यों को कर्मों के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा वो धर्मी गिना जाता है. फिर लूथरन चर्च का फाउंडेशन यह था कि हम कर्म के द्वारा नहीं, धर्म विश्वास के द्वारा धर्मी बने. फिर लूथरन चर्च का शुरू हुआ. फिर उसके बाद धीरे धीरे रिफॉर्मेशन शुरू होते गया. और 1900 में फिर से ये होली स्पिरिट का मूवमेंट, जो कि प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में स्टार्ट हुआ था, वहां पर फिर से ये अंत के दिनों में परमेश्वर का पवित्र आत्मा पॉकेट्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया. फिर मिरेकल मिनिस्ट्री, हीलिंग मिनिस्ट्री, बहुत सारे मिनिस्ट्री हुआ. लोग सुपरनैचुरल पावर के द्वारा हीलिंग हुए. तो जो एनिमी है वो, उसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम शैतान कहते हैं, वो लोगों के माइंड के द्वारा
जो जो परमेश्वर का शक्ति नहीं है उस चीज को बुलाते हैं, ताकि सुपरनेचुरल पावर मैनिफेस्ट ना हो। क्योंकि एनिमी को मालूम है कि कोई भी प्रभु के पास आने के लिए परमेश्वर का पावर का होना जरूरी है। इसलिए 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय अगर पढ़ेंगे, पौलुस बोलते हैं कि मैं तुम्हें बस मन को लुभाने वाले बातों के द्वारा तुम्हारे पास नहीं आया, आई केम विद द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पिरिट एंड पावर। मैं तुम्हारे अंदर आत्मा की डेमोन्स्ट्रेशन के साथ तुम्हारे भीतर आया। और वो बोला कि मैं कुछ जानना नहीं चाहा, बस आई वांटेड टू नो क्राइस्ट एंड हिम क्रूसिफाइड। तो यीशु मसीह का क्रूस को छोड़ के मैं कुछ जानना नहीं चाहा। क्यों क्रूस की बातों को कहा? क्योंकि द क्रॉस इज द पावर ऑफ गॉड। नाउ द पावर मीन्स समथिंग, इट्स समथिंग दैट मूव्स थिंग्स, इट मेक्स थिंग्स अलाइव। सो गॉड्स का जो पावर है, परमेश्वर का पावर, होली स्पिरिट के बिना नामुमकिन था। तो वहां एक अनुभव है, क्रिश्चियन एक्सपीरियंस, एक बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस जिसको हम नहीं जान पाते, लेकिन ये होली स्पिरिट का एक्सपीरियंस वो हम उसको जान पाते हैं। कैसे? वी स्पीक इन टॉन्ग्स। तो ये अनुभव शुरू हुआ प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में। कोई मैं जो बोल रहा हूं उसको नहीं विश्वास करना चाहता है, इट्स अप टू यू। लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूं स्क्रिप्चरल एविडेंस देके, मैं आपको बोल रहा हूं हम अपने समझ के अनुसार परमेश्वर को एक बॉक्स में नहीं रख सकते। इज अ वेरी बिग पर्सनालिटी। इसलिए यहां पर लिखा वी नो पार्शियली, हम लोग यहां पर लिखा क्लियरली। सो लाइकवाइज वी सो फॉर वी नो इन पार्ट एंड वी प्रोफेसी इन पार्ट, एंड व्हेन दैट परफेक्ट इज कम। बोलते जब परफेक्ट वन आएगा, यीशु मसीह का सेकंड अपीयरेंस को ये बोला गया है, उस समय में ये सारा चीज नहीं होगा। सो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस बात को लेकर बोलते हैं अभी टॉन्ग्स नहीं है। और प्रेम को विषय में समझाने के बोला कि टॉन्ग्स से भी ज्यादा परमेश्वर का प्रेम में चलना इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति टॉन्ग्स में बातें करता है, मनुष्य के ईश्वर दूतों की बातें करता है, लेकिन उसके भीतर अगर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। और मैंने ये देखा कि जब जो पेंटिकोस्टल मूवमेंट, पेंटिकोस्ट दिन में शुरू हुआ था, इसके लिए पेंटिकोस्टल मूवमेंट कहते हैं। ये कोई रिलीजियन नहीं है, ये एक अनुभव है। और ये पूरे कलीसिया में अभी लोग विश्वास करने लगे हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा टॉन्ग्स में प्रेयर करना जरूरी है। कुछ लोग इसलिए टॉन्ग्स को पाना चाहते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा के गिफ्ट के द्वारा वो लोग मिरेकल्स कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं। तो वो लोग कुछ अपना गेन के लिए गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट को यूज करते हैं, इसलिए उनके जीवन में प्रेम नहीं दिखाई देता। तो प्रेम में बढ़ने के लिए आपको परमेश्वर की वचन के द्वारा नॉरिश्ड होना जरूरत है। जब आप जानेंगे कि आप क्या है, आपकी शरीर अभी भी पाप की वश में है, बाइबल में लिखा है रोमी 7वां अध्याय में। और 1 यूहन्ना 1:8 में जॉन ने बोला, जो कहता है कि मेरे पास है, तो ये शारीरिक मनुष्य है। रोमी 7:20 में लिखा है कि यदि मैं अभी पाप करता हूं तो अभी मैं नहीं करता हूं, लेकिन मेरे शरीर में जो पाप है वो करता है। ये मैं कौन है, फिर शरीर कौन है। तो यहाँ पे दो व्यक्तित्व दिखता है। जो हम आत्मा में नया जन्म तो पाए हैं, लेकिन ज्ञान प्रभु के वचन में नहीं बढ़ने से, पवित्र आत्मा का सहायता नहीं होने से हम जय का जीवन नहीं जीते। फिर 2 कुरिन्थी 2:14 में लिखा है, जो जय का जीवन, थैंक्स बी टू गॉड टू द फादर, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में मुझे हर समय जय के उत्सव में ले जाता है। यानी इट इज परमेश्वर अपने यीशु मसीह में हमें पवित्र आत्मा के द्वारा जय का जीवन देता। तो ये जो वचन को सीखना, और पौलुस के लैंग्वेज में कुछ शिक्षा है जो कि दूध की तरह, बच्चों के जैसे दूध दिया जाता है। फिर कुछ शिक्षा ऐसी है जो कि मांस की तरह, हैवी फूड। तो ये सारा चीज बाइबल में लिखा है। जो वचन के ज्ञान में बढ़ता नहीं है, अंडरस्टैंडिंग में, वो कुछ भी बोल सकता है इंसान, कुछ भी एक बाइबल का वर्स को लेके, लेकिन वो होलसम टीचिंग नहीं है। तो यहां पर टॉन्ग्स के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ बातें जो कि 14 चैप्टर में, स्पेशली टॉन्ग्स का चैप्टर है, वहां पर वो टॉन्ग्स का अगेंस्ट में नहीं बोला, लेकिन एक बात बोला जिसको लेके बहुत लोग बोलते हैं कि जो टॉन्ग्स में कहता है वो उसका खुद का एडिफिकेशन होता है, उन्नति होता है, लेकिन जो प्रोफेसी करता है वो औरों का उन्नति करता है। तो इसलिए हम टॉन्ग्स नहीं बोल रहे हैं, हम औरों को उन्नति करना है। ये इलॉजिकल इसलिए है क्योंकि मेरा उन्नति होने से ही मैं दूसरों का उन्नति कर सकता हूं। ओके, सो ये जो टॉन्ग्स का अनुभूति ये 1900 में फिर से शुरू हुआ। फिर से मैं बोला असुजा स्ट्रीट मूवमेंट बोलते हैं, अमेरिका का एग्जाम। अभी अफ्रीका में बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारे रिफॉर्मेशन हुआ, बहुत सारे अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स को प्रभु उठा। अफ्रीका में बहुत बड़ा रिवाइवल चल रहा है। व्हाई नो? बिकॉज ऑफ द होली स्पिरिट। एंड इफ यू आस्क देम, दे प्रे इन टॉन्ग्स।
और जब लोग टॉन्ग्स में प्रेयर करना शुरू किए 1900 में, तब हीलिंग मिनिस्ट्री फिर से रिस्टोर हुआ, जो कि यीशु मसीह बोला था कि जब तक तुम उर्दू से ऊपर से सामर्थ्य नहीं पाओगे तब तक तुम यरूशलेम में ठहरो। फिर पतरस और वो लोग जब डर के थे, जब पवित्र आत्मा पाए, एक ही दिन में प्रचार किए, हजारों ने प्रभु को ग्रहण किया और उसके भीतर और डर नहीं था। जो पतरस की एक लड़की के सामने डर के बोला यीशु मसीह को श्राप देते हुए मैं इसको नहीं जानता हूँ बोला था 3 बार, वही पतरस जो पवित्र आत्मा में भरा एंड ही स्टार्टेड स्पीकिंग टॉन्ग्स। तो स्पीकिंग इन टॉन्ग्स का जो हम लोग का जो जरूरत है सबसे है हमारा खुद का एडिफिकेशन के लिए। एक बात वहां पर लिखा है, मैं पढ़ दे रहा हूं 14 में, 14 का 1 में से लिखा है, फॉर ही दैट स्पीक्स, 2 में लिखा है, फॉर ही दैट स्पीक्स इन एन अननोन टंग, जो अन्य भाषा में बोलता है, स्पीक्स नॉट अनटू मैन, वो मनुष्य को नहीं बोलता है, बट अनटू गॉड। आप परमेश्वर से बातें करना, तो यहां पर बोलता है जो अननोन भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बात करता है। फॉर नो मैन अंडरस्टैंड्स हिम। ये ओल्ड टेस्टमेंट का अनुभव नहीं है, उनका प्रार्थना अपने लैंग्वेज में होता था, लेकिन यहां पर न्यू टेस्टमेंट बिलीवर को कहा जाता है कि वो परमेश्वर से बोलता है और बोलता है नो मैन अंडरस्टैंड्स, कोई उसको नहीं समझता है। फॉर नो मैन अंडरस्टैंड्स हिम, हाउबिट इन द स्पिरिट ही स्पीक्स मिस्ट्रीज, भेद की बातें बोलता है। एक बात मैं आपको यहां पर बताता हूं, कोई नहीं समझता है। क्या मैं भी जब बोल रहा मैं भी नहीं समझता? मैं भी नहीं समझता। जो थोड़ा जानते हैं मनुष्यों की बायोलॉजी के विषय में, परमेश्वर का वचन के अनुसार जो हम लोग का डिस्क्रिप्शन है, हम स्पिरिट हैं, सोल हैं और बॉडी हैं। आप पहला तो सुने कि उसका 5 का 23 में पाएंगे, मैं एक स्पिरिट हूं, मेरा एक सोल है, और ये सोल भी अदृश्य है, सोल भी अदृश्य है, लेकिन ये माइंड है, यू कैन नॉट सी माइंड, यू कैन रीड द ब्रेन बट नॉट रीड माइंड। माइंड को पढ़ने का ढोंग करते हैं लोग, लेकिन ब्रेन में क्या चलता है वो एक्सप्रेशन की जरूरत से चलते हैं। ब्रेन क्या है? ब्रेन गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम माइंड, माइंड से ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिलता है। और यहां पर 14 का 14 में ऐसे लिखा है, देखिए मैं पढ़ रहा हूं, फॉर आई प्रे इन एन अननोन टंग, इफ आई प्रे इन एन अननोन माय स्पिरिट प्रेज एंड माय अंडरस्टैंडिंग इज अनफ्रूटफुल। जब पवित्र आत्मा में भरते हैं तो हमारा ब्रेन स्टॉप होता है, माइंड स्टॉप नहीं होता है। वी नेवर एम्प्टी आवर माइंड। माइंड का जो रन होता है, जो चलता है, लाइट से भी ज्यादा वो दूर दूर है। लाइट का जो गति है वो बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। हम लोग का जो स्कूटर है, गाड़ी है, उसका जानते हैं आप कितना उसका लिमिट है। फिर एरोप्लेन का लिमिट उससे ज्यादा, इसलिए वो हवा में उड़ता है, और उससे ज्यादा लाइट जाता है। सूरज का किरण करके पृथ्वी में आता है, जैसे बादल हटते ही देखना उसका जो किरण पहुंच जाता है पृथ्वी में, कितना दूर है मालूम। उससे भी ज्यादा माइंड चलता है। तो माइंड का जो गति है, जैसे कि एक मैडमैन का भी माइंड चलते रहता है। ब्रेन स्टॉप होता है जब हम होली स्पिरिट में प्रार्थना करते हैं। ये समझना बहुत मुश्किल है, ये थोड़ा लोगों को बड़ा उटपटांग लगेगा। ब्रेन स्टॉप होता है, ये एक साइंटिस्ट ने बताया था, जो टॉन्ग्स में प्रेयर करते थे, उनको उनका ब्रेन को पढ़ने के लिए कोशिश किया तो ब्रेन उस समय में चुपचाप था। माइंड जो है उस समय चलता है। तो यहां पर यह कह रहा है कि हमारा स्पिरिट प्रेयर जब करता है, हमारा स्पिरिट, वो होली स्पिरिट नहीं, होली स्पिरिट से पावर पाता है हमारा स्पिरिट, और हमारा स्पिरिट टॉन्ग्स में प्रेयर करता है, उससे मिस्ट्रीज प्रभु से बात करते हैं। अगर मैं कोई मनुष्य का लैंग्वेज बोलता हूं जो कि मैं नहीं जानता हूं होली स्पिरिट के द्वारा, तो वो लोग समझ सकेंगे। ये भी होता है, ये भी वो है। तो मैं कहने का चाहता हूं, आई डोंट डू इट, इट्स द होली स्पिरिट हु डज इट। ऑफ कोर्स आई बिलीव इन इट, मैं विश्वास करता हूं तब पवित्र आत्मा काम करता है, और मेरा स्पिरिट टॉन्ग्स में बातें करता है। ये लिखा है माई स्पिरिट प्रेज। इफ आई प्रे इन टॉन्ग्स, अगर मैं स्पीक इन टॉन्ग्स या प्रे इन टॉन्ग्स, मैं अगर अन्य भाषा में बोलता हूं या प्रार्थना करता हूं, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करता है, और इससे मेरा निष्ठा होता है। ये निष्ठा का मतलब मैं बता रहा हूं, जैसे हमारा 5 सेंसेस है फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए, आंख, कान, नाक, जीभ और चमड़ी, उसी तरह आत्मिक बातों को सेंसिटिव होने के लिए हमारा ब्रेन चुप होना जरूरी है। और जब ब्रेन चुप होता है तब हमारा स्पिरिट
जब बातें करता है तो हमारा ब्रेन चुप होता है, लेकिन माइंड नहीं। इसलिए वचन में लिखा है तुम लौट आओ, अगर स्वर्ग में बड़ा होना चाहते हो, श्रेष्ठ होना चाहते हो, लौट आओ। ये बोलता है अनलेस यू बी कन्वर्टेड एंड बी लाइक अ चाइल्ड। सो इफ यू यूज योर रीजनिंग, आप अगर रीजनिंग को यूज करेंगे और नेचुरल माइंड से उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे, एक नेचुरल माइंड है जो कि हम सेंस नॉलेज के द्वारा हम उसको खुद उसको विश्वास किए हैं, खुद उस बिलीव में घुस गए हैं, नेचुरल माइंड। और स्पिरिचुअल माइंड जो है अदृश्य है, जो हम उसको ट्रेन करते हैं, हमारा माइंड को ट्रेन करते हैं हम जब स्पिरिचुअली माइंडेड होते हैं। लेकिन हमारा नेचुरल माइंड को हम लोग ट्रेन नहीं किए, वो ऑटोमेटिक हुआ 5 सेंस के द्वारा। पहले तो ब्रेन उसको एक्सेप्ट किया, फिर उसका माइंड के द्वारा हम उसको एक्सेप्ट कर लिए। जैसे कि डॉक्टर बोला यू आर सिक, ऐसे डायग्नोस हुआ तो आप उसको एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन जब स्पिरिचुअली माइंडेड व्यक्ति बोलेगा नहीं, मेरा शरीर प्रभु का मंदिर है और यीशु मसीह मेरी बीमारी को क्रूस में लिया है, और उसको वो अपने बिलीफ सिस्टम में फीड करता है, तो उसका माइंड जब सोचने लगता है, इमेजिन करने लगता है कि वो चंगा हो चुका है, तो वो चंगा हो जाता है, उसका चंगाई को। ये जो प्रोसेस है स्पिरिट मैन के द्वारा होता है। ये केवल और के प्रभु के लोग जो केवल क्रूस में विश्वास करते हैं वैसा नहीं, जो भी अपना माइंड में इमेजिन करेगा कि मैं भला चंगा हूँ, हो सकता है वो भी अपना हीलिंग को देख सकता है। इसलिए कुछ लोग जो मोटिवेशनल स्पीकर्स ईश्वर के नाम नहीं लेते, वो लोग बोलते हैं कुदरत, यूनिवर्स। दे आर अशेम्ड टू टेक द नेम ऑफ गॉड। मैं उनका अगेंस्ट में नहीं हूँ। अच्छा, वो लोग हेल्प कर रहे हैं, फिजिकली लोगों को हेल्प मिल रहा है, चंगाई मिल रहा है, लेकिन साल्वेशन उसमें नहीं है। साल्वेशन मीन्स यू आर रिकॉन्साइल्ड विद गॉड, आप परमेश्वर के साथ रिकॉन्साइल्ड हुए। इसीलिए यीशु मसीह को जो ग्रहण करता है उसका आत्मा परमेश्वर के साथ रिकॉन्साइल्ड हुआ। और जो भी यीशु मसीह क्रूस में किया है, चाहे वो बीमारी के विषय हो, कंगाली के विषय हो, वो सारा चीज यीशु मसीह क्रूस में ले लिया है। इसको खुद को वो सिखाना पड़ता है और स्पिरिट में स्ट्रांग होना पड़ता है, जो इट डजंट हैपन लाइक दिस, क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी दूसरा बिलीफ सिस्टम है। इसलिए ये टॉन्ग्स के बारे में भी हमारा नेचुरल माइंड उतना जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए बहुत सारे लोग पेंटिकोस्टल चर्च में रहते हुए भी अभी तक टॉन्ग्स में नहीं बोलते, क्योंकि दे आर वेटिंग फॉर समथिंग लाइक कुछ स्पेक्टिकुलर को लोग वेट कर रहे। नहीं, वी स्पीक इन टॉन्ग्स बाय फेथ। हम प्रभु यीशु मसीह को जैसे विश्वास के द्वारा ग्रहण किया, उसी तरह पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 37 से आप पढ़ेंगे, 37 और 38 में वहां पर लिखा गया है। तो यीशु मसीह को विश्वास करने वाला पवित्र आत्मा में बढ़ते जाता है, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। वी स्पीक इन टॉन्ग्स ऑल द टाइम। और जो टॉन्ग्स में बातें करता है, पौलुस बोलता है मैं सबसे ज्यादा टॉन्ग्स में प्रेयर करता हूं। लेकिन कुछ कलीसिया में टॉन्ग्स में जब प्रेयर करते थे वो लोग डिसिप्लिन नहीं होते थे, एक क्रैश हो जाता था, तो उसको डिसिप्लिन करने के लिए 14 अध्याय लिखा। उन्होंने बोला कि मैं अगर 5 बातें अपने बुद्धि के द्वारा बोलता हूं जो कि लोग समझ सकते हैं, तो 1000 बातें टॉन्ग्स में कहने से बेहतर ये 5 बातें कहना। तो कुछ चीजों को डिसिप्लिन करने के लिए वो कलीसिया में 14 अध्याय लिखा। तो कुछ लोग इसको उसी पद सबको लेते हैं जो कि टॉन्ग्स के विरुद्ध में बता सकते हैं, पूरे चैप्टर को नहीं समझाते। हाँ, एक व्यक्ति ने एक बार अपने पास्टर को बोला, पास्टर जी मुझे हमारा लैंडलॉर्ड मुझे रेंटेड घर से बाहर निकाल दिया। तो उन्होंने बोला क्यों? नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत प्रेयर करते हैं तो इसलिए निकाल दिया। तो बोला वो प्रभु के दास बोले अच्छा हुआ, सी मैं टॉन्ग्स में बातें करता हूँ और रिखा बाबा जोर से चिल्ला के, तो तभी लगता है कि मेरे को ये शक्ति है। अगर मैं धीरे से तो मुझे लगता है शक्ति नहीं है। अरे पवित्र आत्मा अदृश्य है यार, कोई आवाज नहीं कर रहा शूं शाम। अब धीरे से भी बोलने से वो टॉन्ग्स है, ऊंची आवाज से करने से भी टॉन्ग्स है, और उसमें शक्ति है। मैं जानता हूं उसको। मैं होटल में जब रहता हूँ हीलिंग मीटिंग के लिए, मैं मेरे होटल में जो मेरे आसपास वो लोग कोई सुने नहीं कि मैं टॉन्ग्स में प्रेयर किया, लेकिन जब मीटिंग में खड़ा होता हूँ तो पावर रिलीज होता है, लोग चंगे होते हैं, मिरेकल्स होता है। सो जो ज्ञान नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए पौलुस 1 कुरिन्थी 14 अध्याय लिखा। लेकिन गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के दान वरदान, ये एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा पाता है। फिर केवल दान वरदान नहीं, परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा का जो फ्रूट है वो लव है, प्रेम है। सो अगर प्रेम नहीं है तो व्यक्ति का गिफ्ट सब बेकार है। ये चीज 13 अध्याय में लिखा है। 12 में गिफ्ट्स के विषय में लिखा है, पवित्र आत्मा के दान वरदान 9 तो, और 13 में प्रेम के विषय में लिखा है। इसलिए बोला ये सारा गिफ्ट खत्म हो जाएंगे, लेकिन प्रेम सदाकालीन है। प्रेम और विश्वास और आशा, ये 3 चीज
सदाकालीन है। तो ये नहीं बोला कि इसको छोड़ दो, बस प्रेम करो। लेकिन मैंने देखा जो प्रभु की आत्मा की सहायता नहीं लेते, वचन की सहायता नहीं लेते, वो प्रेम में नहीं है। जो इनको प्रचार करते हैं जाके उनके साथ रहो। प्रेम में सिद्ध अपने ताकत से कोई नहीं हो सकता। ईश्वर में विश्वास करते हुए जो पूर्ण विश्वास करता है वही प्रेम में चल सकता है, नहीं तो कपटता, ईर्ष्या, लोभ, इससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता रहा हूं ये जो आत्मिक जर्नी हमारा इस जगत में है, हम लोग को सही शिक्षा का जरूरत है, ताकि हमारा, यीशु ने बोला तुम इन्हें सत्य के द्वारा पवित्र करो। ये क्या है भैया? बोलते तेरा वचन सत्य। तो ये जो वचन की सच्चाई हमें फ्रीडम देता है, उसके साथ साथ ईश्वर के प्रेम में चलने के लिए हमें सहायता करता है। लेकिन उन्होंने बोलता है जो अन्य भाषा में बोलता है उसको बंद मत करो। हाँ 29 में, wherefore brethren covet to prophesy, forbid not to speak it with tongues। तो वो प्रोफेसी करने के लिए एनकरेज कर रहा है और बोलता है कि अन्य भाषा में बोलने के लिए किसी को मना मत ना करो। तो मैं बोलता हूँ जो चर्च एज शुरू हुआ पहले सदी की कलीसिया से, बीच में बहुत सारी चीजें हुए, प्रोसिक्यूशन हुए बहुत सारे, और बहुत सारा ट्रूथ छिप गया था। फिर वो रिस्टोर हुआ 1500 में, प्रभु ने मार्टिन लूथर को चला, फिर चर्च, फिर धीरे 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 पहले सदी की कलीसिया था, धीरे धीरे उसमें बदलते गया। तो वो जो एक्सपीरियंसेस होली स्पिरिट का था वो फिर से रिवाइव हो चुका है। और ये होली स्पिरिट में प्रेयर करना, टॉन्ग्स में प्रेयर करना, ये भी चर्च का एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। सो इसको अगर इसके विरुद्ध में अगर कोई बोलता है तो आई लव देम बट आई एम नॉट एग्रीइंग विद देम। विथ अ लविंग हार्ट आई टेल देम, विथ अ फोल्डिंग हैंड्स, आप पवित्र आत्मा की सहायता से सही शिक्षा लोगों को दीजिए, किसी को भरमाइए मत। आई लव यू ऑल। हम लोग को आपस में फाइट नहीं करना चाहिए। अगर इसी एक ही प्रभु है, एपीसी 4 में लिखा है, हमारा विश्वास भी एक होना चाहिए। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आत्मिक अंडरस्टैंडिंग न होते हुए हम अपने खुद का अगर इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो सारा चीज ठीक है। सो मैं किसी के विरुद्ध में नहीं हूँ। आई लव एवरीबॉडी, कि कोई भी इसको इस तरह से ना लो, किसी ग्रुप के अगेंस्ट में। गॉड कोई ग्रुपिज्म में नहीं बिलीव करता, एक ही चर्चा, एक ही कलीसिया उसको लेने के लिए आ रहा है। उस दिन लज्जित ना हो, इसलिए अपने विषय में जागृत रहो कि उस दिन प्रभु आपको प्रशंसा करने के लिए अशेम्ड ना हो, आपको ग्लोरी देने के लिए। इस पृथ्वी में हमें पवित्र आत्मा का सहायता चाहिए, टॉन्ग्स में प्रेयर चाहिए। अब यहूदा उसका 20 में से लिखा है कि स्पष्ट रीति से लिखा है, देखिए मैं बोल रहा हूं कि बिल्ड योरसेल्फ ऑन योर मोस्ट होली फेथ। तुम्हारा जो फेथ है यीशु मसीह में, उसी पवित्र विश्वास के ऊपर तुम अपने आप को बिल्ड करो। फिर बोलता है प्रेइंग इन द होली स्पिरिट, मतलब पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। प्रेइंग इन द होली स्पिरिट इज प्रेइंग इन टॉन्ग्स। सो जो उबिया में प्रेयर करता है या अपने लैंग्वेज में प्रेयर करता है वो होली स्पिरिट में नहीं करता है, एक आर्गुमेंट है। मैं नहीं कह रहा कि वो होली स्पिरिट में नहीं करता, लेकिन वो औरों को एडिफाई देता है। मेरा प्रेयर और जैसे मैं प्रेयर करता हूँ, थैंक यू लॉर्ड आई एम हील्ड, ये जो थैंक यू लॉर्ड आई एम हील्ड बोला, ये लोगों को ब्लेसिंग देता है। तो ये एक शब्द है लोगों को ब्लेसिंग, जैसे थैंक यू लॉर्ड यू हैव कैरिड माय सिकनेसेस एंड आई प्रे होली खामाशा। सो पब्लिक में टॉन्ग्स मना कर बोलने के लिए मना नहीं किया, लेकिन इट शुड नॉट बी डिस्टर्बिंग पीपल। तो इसको अगर आप नहीं करना चाहते पब्लिक, दैट इज योर चॉइस। लेकिन मैं जानता हूं वी फॉलो द स्पिरिट, वी डोंट फॉलो लेटर्स। हम अक्षर की सेवा नहीं करते। जाके 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय पढ़ना, वहां पर लिखा वी आर नॉट मिनिस्टर्स ऑफ लेटर्स, वी आर मिनिस्टर्स ऑफ द स्पिरिट। मैं सोचता हूँ आई हैव स्पोकन टू यू ऑल, सबों को मैंने बोला है टॉन्ग्स के विषय में। इसको आप सुने, अगर ब्लेसिंग पाए तो अपने फ्रेंड्स को औरों को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए, ताकि हर समय जब अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि आई वांट एडिफिकेशन ऑफ द चर्च, कलीसिया का उन्नति होने पर, इसलिए मैंने बिलीवर्स के लिए को हेल्प करने के लिए मैं बोला। सो कोई भी अगर ये शिक्षा को लेना चाहता है, लेट देम टेक इट। एंड वन थिंग आई टेल यू, कुछ लोग बोलते हैं कि प्रीचर्स लोगों से डोनेशन लेते हैं। वी डोंट टेक डोनेशन। किंगडम की जो वचन की जो सत्य को प्रचार करना, किंगडम को प्रचार करना, इसमें अगर कोई भागी होना चाहता है जो हम कर रहे हैं, उसके लिए जो एक्सपेंस की जरूरत होता है
वो अगर बोलते हैं कि मैं भी इस काम में हाथ बटाना चाहता हूँ, दे कैन. So humbly I will tell you, don't force yourself to give here. बट बाइबल में हम जैसे चर्च में जाते हैं, दान देते हैं, कोई आपको फोर्स नहीं किया, लेकिन वह एक सिस्टम. उसी तरह अगर इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिलता है और कुछ सत्य की ज्ञान मिलता है, फील फ्री टू टेक द नंबर इन द स्क्रीन एंड फोन पे के द्वारा आजकल ऑनलाइन होता है. सो वी विल यूज इट फॉर मोर इन द किंगडम ऑफ गॉड. एंड ये जो मैसेज है हम इसको सबके पास पहुंचाने पाएंगे थ्रू सेमिनार्स, थ्रू क्रूसेड्स. आने वाले दिनों में जो हमारा योजना है क्रूसेड सेमिनार्स, क्योंकि प्रभु ने कहा गो ई इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल. कोई मुझे बुलाए इसलिए जाऊं ऐसा नहीं, खुद अपने एक्सपेंस में जाए, लोगों को वचन दे और शिक्षा दे, उनको एस्टैब्लिश करे, चेले बनाए. So may God bless you. Let's pray. Father God, in the name of Jesus, जो भी वचन सुना आशीषित हुआ, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ. उनको इस वचन को अपने हृदय में दृढ़ता से रख पाए, और जो टॉन्ग्स में प्रेयर करते हैं और भी उनको प्रभु टॉन्ग्स में प्रेयर करने के लिए सहायता कर, और यूज कर गिफ्ट्स में, साइंस एंड वंडर्स में, और तेरे वचन को शेयर करने के लिए उनको सहायता कर. और प्रभु जो भी वचन से आशीष पाया और यहाँ पर कुछ भी बोता है परमेश्वर, वॉट एवर अमाउंट, आई स्पीक फॉर इंक्रीज इन देयर फाइनेंस. और कोई भी डोर बंद हुआ है, पैसा के लिए तंगी है, वो सब नष्ट होने पाए, रास्ता खुलने पाए. बहुत सारे पवित्र आत्मा दूतों को भेज कर उनको तो सहायता कर, उनके आर्थिक संकट दूर होने पाए, और परमेश्वर रास्ता खुलने पाए, अपॉर्चुनिटीज खुलने पाए, तेरे विजडम उनको खुलने पाए, और वे तेरे राज्य के लिए अधिक से अधिक देने पाए, ऐसे सहायता कर. और प्रभु अपने अच्छे से रहे, औरों को दे, राज्य के लिए दे, इसी प्रकार से उनका आर्थिक उन्नति को मैं यीशु के नाम से क्लेम करता हूँ. धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं. आमीन. सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. वेदर यू आर लिसनिंग इन द नाइट, गुड नाइट. जो सुबह सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग. एंड जिस समय में सुन रहे हैं, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एवरीथिंग. एंड हैव टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. आमीन.